Very good morning to all of you, beta. We are going to quickly do the quick revision of states of matter, which is your 11th standard topic, and it is important for your CET also. One or two question may come from this particular chapter. Now, listen all of you first. As you all know, beta, we have ये सब में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का बेटा. सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस इज द लीस्ट, हियर इट इज लिटिल मोर, एंड गैसेस में सबसे ज्यादा होता है. हाँ 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 हाँ, लाया हो तेरे लिए, मैं सब लाया हूँ ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ये फर्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इसके एग्जांपल्स पूछेंगे वो लोग. क्या पूछेंगे? एग्जांपल. तो पहला वाला बेटा मैं तुमको बता देता हूँ. पहला क्वेश्चन आएगा बेटा, डाइपोल. डाइपोल क्या आएगा? सपोज बेटा मैंने यहाँ पे HCl का एक मॉलिक्यूल लिया है. अभी ये HCl का एक मॉलिक्यूल लिया है. अच्छा बेटा, यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. क्लोरीन इज थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा बोलो बेटा? क्लोरीन की तरफ. इट विल डेवलप पार्शियल नेगेटिव, दिस विल डेवलप पार्शियल पॉजिटिव. दिस विल आल्सो डेवलप पार्शियल पॉजिटिव, दिस विल आल्सो डेवलप पार्शियल नेगेटिव. अब बेटा यहाँ पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें अभी देखो क्या हो जाएगा बेटा. दो पोल बना के नहीं, ये पोल बना के नहीं, ये भी पोल बना के नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डायपोल. इसमें भी क्या हो गया बोलो बेटा? डायपोल. अब इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डेवलप. उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल. आपको एग्जाम में ना वो लोग कैलकुलेट करने को भी बोलेंगे, मतलब एक फॉर्मूला बोलेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल. तो डाइपोल डाइपोल होने के लिए क्या होना चाहिए? जो भी मैंने इनिशियल मॉलिक्यूल लिया है उसमें क्या होना चाहिए? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए. ठीक है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एग्जांपल आपका क्या होगा बेटा? कोई भी पोलार मॉलिक्यूल होगा, कोई भी पोलार कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा. क्या होगा बेटा? पोलार. ये देखो, दो पोल होगा. फिर आपको यूनिट, ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल. ठीक है ना. तो डाइपोल के लिए आपको ना डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, डाइपोल. ओके, इसका फॉर्मूला क्या है वो भी पूछेगा, और यूनिट तो आप अंडरलाइन करो. व्हाट इज द यूनिट? टी बाय. यूनिट क्या है बोलो बेटा? टी बाय. ठीक है, राइट. और उसका आंसर क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, इन दोनों के बीच में जो भी चार्ज है वो, इनटू व्हाट, डिस्टेंस. मतलब ये दो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है इनटू द दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, टी बाय. ओके. अच्छा, ये क्या होगा? चार्ज हम लोग किसमें मेजर करते हैं? कूलम में. रेडियस किसमें होता है? मीटर. तो आंसर क्या होगा? कूलम मीटर. सेंटीमीटर नहीं है. क्या है वो? यूनिट पूछेंगे. व्हाट इज द यूनिट ऑफ डी बाय? कूलम मीटर. ओके. अभी बेटा डाइपोल किस पे डिपेंड करता है बेटा? इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री. इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? ज्योमेट्री. अच्छा, आप बोलोगे सर जिसमें भी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसमें डाइपोल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा. क्यों? सपोज बेटा मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दिया. ओके. अभी आप मेरे को बता, अभी HCl और HF में किसमें डाइपोल ज्यादा होगा? हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉट, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो HF का डाइपोल इज मोर देन HCl, विच विल बी मोर देन HBr, और इट विल बी मोर देन HI. ओके. सेकेंडली डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री. अगर मैंने आप, नहीं होगा, इन सब में होगा बेटा. डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होगा ना, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा. हाँ. फिर इसमें और एक क्वेश्चन आएगा बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डाइपोल है क्या? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का. ये मॉलिक्यूल डाइपोल है. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ओके. तो ये बेटा यहाँ पे पुल करेगा, लेकिन ये यहाँ पे पुल करेगा, ये यहाँ पे करेगा, और यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मेरा नेट? हाँ, जीरो हो जाएगा ना. तो इस ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है. कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस इन द बॉन्ड इज पोलर, बट द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर. तो नॉन पोलर होगा, उसका आंसर क्या होगा बेटा? जीरो. बोरॉन ट्राई फ्लोराइड भी है, याद रखना. बोरॉन और फ्लोरीन बेटा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉट, टेल मी. तो ये बॉन्ड इज पोलर. बट अगर आप देखोगे यहाँ पे नेट कहाँ पे पुल करेगा? ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा. आप लोग ने पढ़ा रहेगा वेक्टर. वेक्टर, ये लोग का वेक्टर तूने पढ़ा है बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट. ओके. अगर बेटा ये दोनों 120 पे, तो इसका नेट कहाँ पर आता है? नेट, नेट यहाँ पर आएगा कि नहीं? नेट पुल यहाँ पर आएगा कि नहीं? तो इसका, लेकिन ये यहाँ पे पुल कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो. इसमें भी डाइपोल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. BF3CCl4 का डाइपोल क्या है? जीरो. हाँ, नॉन पोलर. म्यू जीरो मतलब नॉन पोलर. ठीक है. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा. बेटा मेरे पास है ना, सब ये मेरा एक ये है. ये कौन है? मेरा पोलार है. ये कौन है? पोलार है. ये कौन है? पोलार है. चल, इसके बाजू में आपका कौन? बोला। हाँ, मतलब एक मॉलिक्यूल है, पोलार है ये. दिस इज नॉन पोलार, दिस इज,
ये पोलार है। ये कौन था बोलो बेटा? नॉन पोलार। लेकिन बेटा अभी ये पोल, अच्छा ये नॉन पोलर में बाजू में क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कि नहीं बोलो बेटा? अच्छा इसका यहाँ पे नेगेटिव है, तो अभी ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके किसको पुल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को पुल करेगा या नेगेटिव को पॉजिटिव को ना? तो व्हाट विल हैपन बेटा? ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, इसका मॉलिक्यूल ये इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अंदर तो ऑलरेडी डाइपोल था कि नहीं ओरिजिनली बोलो? इसके अंदर ओरिजिनली डाइपोल है क्या? लेकिन अब ये क्या करेगा, इसके अंदर देखिए अभी नेगेटिव और पॉजिटिव था, अब इसने इसको क्या बना दिया देखो बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव बना दिया कि नहीं? तो इसके अंदर डाइपोल आ गया, किसके वजह से आया? बाजू वाले की वजह से आया। इसको हम लोग कहते हैं डाइपोल। इसमें डाइपोल था और इसके अंदर डाइपोल क्या हो गया, इंड्यूस। तो इसको क्या बोलेंगे, विच इंटरेक्शन इट इज? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस हुआ ना डाइपोल इसके अंदर। ओरिजिनल के अंदर डाइपोल था, इसने इसके अंदर इंड्यूस किया, तो ये कब होगा? व्हाट इज द कंडीशन फॉर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल? वन मॉलिक्यूल हैज टू बी, और दूसरा क्या होना चाहिए? नॉन पोलर। एक पोलर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? क्लियर है? अच्छा लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, डाइपोल डाइपोल ज्यादा फोर्स, डाइपोल डाइपोल वाला फोर्स ज्यादा होगा या डाइपोल इंड्यूस वाला? ये इसमें तो ऑलरेडी पोलर थे ना दोनों, तो ये फोर, हाँ इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस कंपैरेटिवली। अब बेटा मैंने ना नोबल गैस ले लिया, क्या ले लिया? ये देखिए नोबल गैस है, ये भी नोबल गैस है, बरोबर है? दोनों नॉन पोलर है, दोनों कौन है? नॉन पोलर नॉन पोलर, बोथ आर व्हाट? नॉन पोलर नॉन पोलर। अब बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कि नहीं, देखो इसके बाजू में। अब बेटा एक ऐसा देख, इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है कि नहीं, एक ऐसा टाइम आ सकता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ सकते हैं कि नहीं, घूम घूम के बोलो, बोलो ना। ये दोनों, अरे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं कि नहीं बोलो? अरे इसका घूम के इधर आ गया, इसका घूम के इधर आ गया। ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है, क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। अब बेटा जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा बोल बेटा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा कि नहीं, ये नेगेटिव पॉजिटिव में? हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या हुआ, पहले डाइपोल था क्या, दोनों भी नॉन पोलर था, दोनों में डाइपोल था क्या? नहीं। तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे जो पोल डेवलप हुआ उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या डेवलप हुआ? अच्छा, और ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल हुआ ना, और इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं पता है कि आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा रहेगा, बहुत बार पढ़ा रहेगा, वेंडरवॉल फोर्सेस। विच फोर्सेस? सरफेस फोर्स बोलते हैं ना, वेंडरवॉल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा कि नहीं? अभी देख बेटा, साइज पे डिपेंड करेगा नहीं है बेटा, क्योंकि जिसका बड़ा, सॉरी, जिसका जितना बड़ा साइज होगा बेटा उतना ही वो सरफेस फोर्स डेवलप, यहाँ पे देखिए इसका साइज इतना है तो ये पूरे एरिया में सरफेस फोर्स डेवलप हो रहा है कि नहीं, देखो ये इतना एरिया में। सपोज बेटा मैंने बाजू में एक मॉलिक्यूल लिया रहता जिसका साइज छोटा होता, तो उसमें इतना ही होता ना बेटा। सपोज मैंने बड़ा मॉलिक्यूल लिया तो उसमें क्या होता बोलो, सरफेस फोर्स और ज्यादा होता था कि नहीं बोलो? यही बेटा, यही मेन रीजन है। आपको पता है पी ब्लॉक में फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है, गैस। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड। और आयोडीन क्या होता है, क्यों? बताओ। अच्छा फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, अकेला है। हाँ तो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, ये देख, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन है। फ्लोरीन अकेला कौन है, नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, इसके बीच में क्या डेवलप होगा, सरफेस फोर्स, तो इसका सरफेस इतना ही है ना। क्लोरीन थोड़ा बड़ा है, राइट ना? बराबर है कि नहीं? ब्रोमीन और बड़ा है कि नहीं? डाउन द ग्रुप है, तो बेटा भी क्या होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो लोग ज्यादा नजदीक आएंगे। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन दूर होता है, क्लोरीन, क्लोरीन थोड़ा नजदीक आता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन गैस में है। और अगर सब फोर्स बढ़ जाते हैं तो लिक्विड में गया, और सॉलिड में, आयोडीन में क्या होगा बोलो बेटा? वो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए वो क्या हो जाता है, सॉलिड में। सॉलिड में मॉलिक्यूल शुड कम क्लोजर और नॉट, ओके। सो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, वैंडरवाल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, साइज। एंड माय ओरिजिनल बोथ द मॉलिक्यूल शुड बी व्हाट, नॉन पोलर, बोथ द मॉलिक्यूल शुड बी व्हाट। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा मैंने पानी लिया है, पानी के अंदर, ये पानी है, पानी के अंदर मैंने क्या डाला है बोलो? सोडियम क्लोराइड। क्या डाला? सोडियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे तो आपको अभी क्या मिल जाएगा, इसमें सोडियम आयंस बनता है और क्या बनता है, क्लोरीन। तो ये आयन बना के नहीं? अच्छा बेटा अभी ये लेकिन वापिस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा क्या आयन? नहीं, क्यों नहीं करेगा? अरे झिंगी बोलना, क्यों नहीं करेगा, यहाँ पर Na प्लस को कौन सराउंड करता है बोलो?
कौन सराउंड करेगा? पानी। वाटर इज पोलर और नॉट, टेल मी। ऐसा पूरा इसको तो पानी जब सराउंड करता है इसको कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहते हैं? पानी का कौन सा एंड इसको सराउंड करेगा? नेगेटिव वाला। बरोबर है कि नहीं? क्लोरीन को कौन सराउंड करेगा? बोलो। क्लोरीन को कौन सराउंड करेगा? बोलो। हाँ नमस्ते। कहाँ से आए? टारगेट से? तो सर अब बैठो ना एक मिनट। 2 मिनट बैठो यार। मेरे को कुछ। अ, हाँ बोल बे। कौन सा? दरवाजा खुली बंद कर दे। ओके। ऐसा सराउंड करेगा। ए नाउ टेल मी व्हाट फोर्स इज देयर हियर बेटा, टेल मी व्हिच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज देयर, बोलो। ये क्या है? आयन। दिस इज व्हाट बेटा? आयन। और आयन को कौन सराउंड कर रहा है? बोलो। ये इसके अंदर क्या था? बोलो बेटा। डाइपोल। तो ये इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन। हाँ अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और वैंडरवाल फोर्स, उससे क्या होगा? ये स्ट्रांग होगा। ओके तो व्हेन यू विल सी दिस आयन डाइपोल, व्हेन अ पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? नाउ लास्ट वन। तो सबसे पहले अपना कौन आया? बोलो बेटा। यहाँ पर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? आयन डाइपोल। फिर डाइपोल डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, फिर लास्ट में कौन होगा? वेंडरवॉल। नाउ अभी आपको खाली ये याद रखना है, हेड फोन। क्या याद रखना है? हेड फोन, हेड फोन, हेड फोन। ओके हेड फोन। ठीक है ना? हेड फोन। फोन मैंने आपको किया था। नहीं नहीं, मैं थोड़ा। ओके चलो बेटा आ जाओ। ये यहाँ पे हेडफोन। हाँ क्योंकि मेरा ऑनलाइन भी बहुत बच्चे हैं। ओके। एच एफ, एच एफ दिख रहा है कि नहीं? हेडफोन होगा ना, उसमें क्या होगा बेटा? विच हैव द हु हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो इन दोनों में बेटा आपको क्या बोलेगा? सर डाइपोल तो दिख रहा है। हाँ डाइपोल दिख रहा है, लेकिन बेटा जब भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सामने आएंगे तो कौन सा फोर्स डेवलप हो जाता है? ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं? एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वेरी। आपको एमसीक्यू में क्या पूछेंगे? किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो एच और एफ क्या बनाएगा? बोलो बेटा। एच एफ। एच और ओ के बीच में क्या बनेगा? बोलो। और एच और एन के बीच में क्या बनेगा? हमने चाय अभी नहीं पी के आया, अभी जस्ट पी के आया, अभी जस्ट पी के आया। हम्म। चलो बेटा ये समझ में आ गया। ओके अजय। तो देख, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें था? आज हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले कौन आएगा? बोलो बेटा। आयन डाइपोल। फिर कौन आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर कौन आएगा? डाइपोल डाइपोल। फिर कौन आएगा? डाइपोल इंड्यूस। ठीक है ना? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल एंड लंदन फोर्स। ठीक है। अभी आपको इसमें एग्जाम में क्या पूछेगा बेटा पता है क्या? मॉलिक्यूल दिया रहेगा, फिर बोलेगा किसमें डाइपोल डाइपोल है, किसमें डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है, किसमें आयन डाइपोल है, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बने। हाँ ठीक है। इधर आ जाओ बेटा। ये देखो बेटा, ये देखो बेटा मैंने सब करवा दिया कि नहीं? देखो डाइपोल डाइपोल आयन डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने क्या बोला? हेड फोर बस। हाइड्रोजन फ्लोरीन वो सब सामने आएगा तो बेटा हेड फोर। फिर आयन डाइपोल में कौन होना चाहिए बेटा? बोलो। सॉल्ट होना चाहिए और वाटर। अच्छा बेटा इसमें भी आयन डाइपोल में और एक क्वेश्चन आएगा बेटा। सपोज बेटा मेरे पास तीन आयन, मतलब तीन अलग अलग सॉल्ट दिए। एक कौन है? Na1+ वाला। एक कौन है? Mg2+ वाला। एक कौन है? Al3+। तो कौन ज्यादा, किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन पानी को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा? बोलो बेटा। अरे ओ पे नेगेटिव चार्ज है और ये इस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो कौन पानी को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा बताओ? यानी क्यों? अभी एडी इस पे तीन पॉजिटिव,
क्यों सेम चार्ज कहाँ है, 1+2+3+। ओ का जाने दे, ओ तो ओ का चार्ज कभी चेंज होने वाला है क्या। अच्छा हम लोग तीन लोग पॉजिटिव है, ये 1+ है, टू प्लस है और मैं 3+ है और ये नेगेटिव बंदा है, तो कौन इसको जल्दी से अपनी तरफ बुलाएगा, +1+2 या +3। बस तो ये याद रखना, तो ऐसा पूछेगा आयन डाइपोल में। ठीक है, ये देख, क्लियर है। लंदन फोर्सेस भी मैंने बता दिया बेटा आप लोगों को। अच्छा ये लंदन फोर्सेस पे एक क्वेश्चन आएगा बेटा, आपको पता है ऐसा क्वेश्चन आता है, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बोलो बेटा लंदन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, बोलो सरफेस पे, तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, और क्या दिया है मैंने आपको, नियो। अच्छा तो इसका सरफेस एरिया जो इतना सारा है, इसका इतना सही है कि नहीं सरफेस, इसका तो बहुत कम है कि नहीं, देख ना गोल हो जाएगा तो सरफेस, इसके बाजू में इतना ही इंटरेक्शन होगा कि नहीं बोलो, इसमें भी इतना ही होगा ना बेटा, इसका देख ना ऐसा ऐसा, इसका कितना होगा बोलो बेटा, बहुत। तो इसमें से तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बोलो, हु विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग एन पॉइंट, वाला। इन पेंटेन देन आइसो देन नीओ। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ, हेलो, राइट। यस सर। चलो, तो ये देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके कवर कर दिए बेटा, दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मैंने बता दिया बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ किस में होगा, ये देखो HF वाटर और अमोनिया में। क्लियर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो तरह की होती है, कि विद इन द मॉलिक्यूल होती है और एक दो मॉलिक्यूल के बीच में। जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो वीक होता है, वो क्या होता है, और जो इंटर मॉलिक्यूलर होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, और विद इन द मॉलिक्यूल होता है इट डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हम लोग ने ऐसा देखिए, इंट्रामोलिकुलर सपोज मैंने अगर आपको ये दे दिया रहता, पता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, राइट ना बेटा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये देखने ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव, विद इन द मॉलिक्यूल होता था ना बेटा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस। और जो पैरा वाला होता है, कौन सा वाला होता, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऐसा होता था कि नहीं बोलो बेटा। तो इसमें मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है या दो अलग अलग के बीच में हो रहा है बोलो बेटा, दो अलग अलग के बीच में हो रहा है ना बेटा, राइट ना। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। क्लियर। फिर बेटा अभी आ जाते हैं डायरेक्टली इधर पे, बस ये तुम्हारा हो गया बेटा पूरा। अभी आएगा बेटा डायरेक्ट गैस लॉस, क्या है, गैस लॉस, गैस लॉ, गैस लॉ बेटा, अभी इसमें ना एकदम चिंदी चिंदी सम्स है, वो मैं तुमको बता देता हूँ, चलो फटाफट। आपको खाली ना क्या याद रखना है पता है क्या, मैं तुमको ट्रिक भी देता हूँ, चलो। ए पहला कौन सा होता है बोलो बेटा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं बोलो बेटा, प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम कम होता है कि नहीं, बस दैट इज बॉयल्स लॉ। तो वॉल्यूम एंड प्रेशर आर व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली बोलो बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना बेटा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर बेटा चार्ल्स लॉ में क्या होता है बोलो बेटा, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट क्या है, ज्यादा मत देखो, मैं तुमको ना डायरेक्ट सम बताऊंगा बेटा, इसमें खाली एकदम फॉर्मूला है था ना, ओके। हेलो, तो यहाँ पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट, क्लियर। देन बेटा एवोगैड्रोस लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। अरे बेटा इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑक्युपाइज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट ना बेटा, आता रहा है कि नहीं, ओके। तो ये तीन लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। फिर बाद में हमारे पास है ना और एक होता है बेटा इसमें, ठीक है। तो ये अच्छा इसका फॉर्मूला क्या आता था अगर हम लोग ये सॉल्व कर देते तो आपको पता है P1 V1 = P2 V2। ओके चार्ल्स लॉ के लिए क्या होता था, V1/T1 = V2/T2, ठीक है ना बेटा, राइट। इसका होता था V1/N1 = V2/N2। क्लियर है, राइट। और इस पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा फिर आपको कंबाइन गैस इक्वेशन पता है, P1 V1/T1 = what, P2 V2/T2। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर अभी है ना, मैं तुमको फिर हम लोग पढ़ते थे आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज आइडियल गैस, बताओ आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है, आइडियल गैस में, आइडियल गैस क्या होता है, एक ऐसा गैस, ओके, ऑन विच ऑल द लॉज आर एप्लीकेबल एट ऑल टेम्परेचर। बट हर कोई गैस हर, बट जो रियल गैस हम लोग देखते हैं नेचर में, वो कौन से गैस है बोलो बेटा, रियल है। वो कौन से गैस है, तो वो हर एक लॉ ओबे नहीं करेगा एट ऑल कंडीशन,
ओके, आइडियल गैस मेरे दिमाग की एक सोच है। जैसे आप, मैं सोचता हूँ आइडियल स्टूडेंट्स, आइडियल स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? रोज लेक्चर में आना चाहिए, रोज होमवर्क करना, मेरे जैसा। क्लास में, हाँ बिल्कुल तेरी जैसा ही है, क्लास में मस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग, हम सब कौन है बेटा? रियल स्टूडेंट है ना हम लोग। कई दिन बीमार हो गए, मस्ती भी करेंगे, राइट ना बेटा? सो आइडियल, आइडियल गैस जो है ना, इट इज एन हाइपोथेटिकल थॉट प्रोसेस, ओके, बट गैसेस आर रियल। तो रियल गैस क्या करेगा? हमेशा आइडियल गैस से क्या करेगा? डिविएशन दिखाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन है। लेकिन अभी जब आपका एग्जाम एग्जाम आ गया, टीचर भी स्ट्रिक्ट है, घर पे पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट है, तो आप एकदम आइडियल बन जाते हो कि नहीं? एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है तभी, राइट ना? हाँ। तो मैं ना रियल गैस को आइडियल बना सकता हूं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन नॉर्मली सब गैसेस कौन से है बोलो बेटा तुम्हारे? रियल है। वो लोग डिविएशन दिखाएंगे। अभी आइडियल गैस का ये इक्वेशन अगर याद रखोगे ना बेटा, आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। देखो, पीवी इज इक्वल टू वॉट? एन आर टी। ये तुम्हारा क्या है पहला? आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? अच्छा बेटा, अगर मैंने अभी तुमको तो खाली आप ये इक्वेशन याद रखोगे तो सब सॉल्व कर सकते हो बेटा। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, वेर एन इज नंबर ऑफ मोल्स। और मोल्स को अगर नहीं पता है तो क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन, अरे नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही है ना कैसे ढूंढने का? गिवन मास अपॉन मोलार मास। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं क्या? सपोज अगर आपको चार्ल्स लॉ इस पे अप्लाई करने का है तो क्या कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में? प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा ना। अच्छा, आर, आर इज ऑलवेज अ गैस कांस्टेंट। आर इज व्हाट? गैस कांस्टेंट। आर का क्या क्या वैल्यू हो सकता है बोलो? एक तो 8.314 अगर जूल पर केल्विन पर मोल में होगा तो, ठीक है। और इट कैन बी व्हाट, हम लोग ने आर पढ़ा है ना बेटा, बहुत बार थर्मो में भी पढ़ा है, 0.0821। ये क्या होगा? लीटर एटमॉस्फेयर में जब रहता है पर मोल। बराबर है कि नहीं? फिर आर का वैल्यू क्या हो सकता है? 2 कैलोरीज। कितना हो सकता है बोलो? 2 कैलोरीज, अगर हम लोग ने कैलोरीज में लिया है तो। क्लियर है? ओके, आर का वैल्यू जब भी 8.314 आएगा तो आप सम के लिए, शॉर्टकट के लिए क्या करोगे? 8.314 को क्या ले सकते हैं हम लोग बोलो? भूल गए क्या? 25/3। ठीक है कि नहीं बेटा? फिर 0.0821 होगा तो सम के लिए क्या लोगे बेटा? 1/12। तो आपका सम क्या हो जाएगा? फास्ट एमसीक्यू में। इज दिस क्लियर? ओके, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन है। कभी भी सम सॉल्व करोगे ना, अगर जहां पे भी टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा तो यू हैव टू कन्वर्ट टेम्परेचर ऑलवेज इनटू व्हाट बेटा? डिग्री इनटू केल्विन, डिग्री इनटू केल्विन। ठीक है। अब बेटा मैं तुमको ना बहुत दो तीन चीजें बताता हूँ, याद रखना। इफ मेरे पास एक कोई गैस है, अगर उसका आपने टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, या आएगा टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 273 डिग्री सेल्सियस, कितना? तो ओरिजिनल जो भी मेरा गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डबल। सपोज मैंने ओरिजिनली आपको वी दिया है तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा बोलो बेटा? अगर मैंने कोई भी गैस दिया आपको, उसका आपने टेम्परेचर 273 डिग्री से बढ़ाया तो इट विल बिकम 2V। क्लियर है? बट इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय 273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस मतलब मैंने क्या कर दिया? -273 कर दिया कि नहीं? तो बेटा याद रखना, अगर इसके अंदर गैस भरा हुआ था, मैं अगर टेम्परेचर कम करते जा रहा हूँ, -273 डिग्री जैसे ही आएगा, -273 डिग्री आएगा तो अच्छा, गैस को कूल करते तो गैस गैस रहेगा या लिक्विड या सॉलिड बन जाएगा बोलो? लिक्विड या सॉलिड बन जाएगा। तो -273 डिग्री पे इसमें का गैस पूरा गायब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम जीरो, बट अंदर लिक्विड और सॉलिड रहेगा। क्लियर है? तो अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज बाय 273 डिग्री किया, मतलब मैंने कितना किया? -273 डिग्री। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा? जीरो। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा? अच्छा, -273 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो कैलविन। क्या कहते हैं? जीरो कैलविन। तो -273 डिग्री और जीरो कैलविन को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कहते हैं बोलो? हाँ, आपको पूछेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट स्केल या एब्सोल्यूट, -273 डिग्री पे वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम जीरो। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 273 डिग्री सेल्सियस, देन वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम डबल। क्लियर? -273 डिग्री और जीरो कैलविन इज व्हाट बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी ना आपको है ना कन्वर्जन आएगा बेटा। क्या आएगा? कन्वर्जन फैक्टर। ओके, गैस लॉज ये मैंने तुमको बता दिया। गैस लॉ का मैं सब फॉर्मूला आपको बता के अभी सब न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, रुक जाओ। तो देख बेटा, पहला कौन सा था बेटा? बॉयल्स लॉ में ये देखना, P1 V1 इजिकल टू P2 V2। बॉयल्स लॉ का और एक फॉर्मूला होता है बेटा। ओके,
बॉयज लॉ का और एक फॉर्मूला आएगा आपका बेटा, क्या आएगा? बॉयज लॉ में हम लोग को और एक फॉर्मूला खाली याद रखना है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो P1 अपॉन D1 इज इक्वल टू P2 अपॉन D2। ओके। अच्छा, अगर मैंने आपको ग्राफ बोला बनाने के लिए बॉयल्स लॉ का, क्या बोला? अरे बोलो ना बेटा, ग्राफ क्या बोला? हाँ। हाँ ग्राफ बताता हूँ, रुक जा बेटा, 1 मिनट रुक जा बेटा। ओके। ए भाई, ये देख फटाफट यहाँ पे देख, नो टॉकिंग प्लीज पे अटेंशन हियर। अभी ना बेटा बॉयल्स लॉ में क्या करगा, देख यहाँ पे मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? पे अटेंशन, 100 था। तो इसमें प्रेशर 5 था, अभी मैंने प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम आधा हो गया कि नहीं? तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और मैं करूंगा तो क्या? अबे येड़ी, इस पे प्रेशर अप्लाई करेगी तो वॉल्यूम कम होगा कि नहीं? तो अब हो गया कि नहीं? अच्छा, अभी तू मेरे को बता, ये P1 V1 ले, ये कितना था 5 और ये 100 था, तो P1 V1 कितना आया? 500। अच्छा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके आया। तो देख तेरा अगर, और ये पूरा कब क्या हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो तू प्रेशर या वॉल्यूम का प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो अभी समझा, P1 V1 इज इक्वल टू P2, तो पीवी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अच्छा, अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा बेटा, यहाँ पर अगर मैंने ऐसा बनाया है ग्राफ, यहाँ पर देख बेटा, ये देख वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएगी तो वॉल्यूम कम होगा कि नहीं? तो देखिए प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम मैंने लिखा है, दिखाई दे रहा है? तो देख तेरा यहाँ पे हाई प्रेशर था तो वॉल्यूम लो था कि नहीं? अब तेरा प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं, बोलो? एडी, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रेशर है 10 5। अभी तो मेरे को बता, अभी तू जैसे जैसे यहाँ पे वॉल्यूम है तेरा 10 20 30, अगर प्रेशर 5 है तो वॉल्यूम तेरा कम है कि नहीं? अच्छा, प्रेशर अगर तूने 5 कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं, देख बेटा? और बढ़े तो ये तेरा ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ये समझा ग्राफ? अच्छा, उसमें भी याद रखना, ये मैंने पूरा ग्राफ कब बनाया था? T1 टेम्परेचर पे, कितने पे बनाया था? मतलब 30 डिग्री पे, लेकिन अगर मैंने 40 डिग्री पे ये प्लॉट करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अभी एग्जाम में ये भी पूछेंगे बेटा, आपको है ना ऐसा दो ग्राफ देंगे, फिर बोलेंगे कि ऐसा T1 इज ग्रेटर देन T2 ऐसा लिखा रहेगा, तो आपको क्या लिखना है? जब तक टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो ये लाइन ऊपर ऊपर जाते जाएगा। ठीक है। अच्छा, मेरा पीवी हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि नहीं, बोल? तो तू प्रेशर या वॉल्यूम कितना भी बढ़ा, इसके वैल्यू को फर्क पड़ने वाला है क्या? तो ये पैरेलल बनेगा ऐसा। ठीक है, लेकिन ये T1 पे बना, अगर मैंने T2 किया रहता तो ऊपर आता था। क्लियर है? चलो, फिर मैंने बताया ना, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी तुम लोग को डेरिवेशन कोई पूछने नहीं वाला है, आपको खाली ये याद रखना है, डेंसिटी के लिए आएगा तो आप क्या याद रखोगे? P1 अपॉन D1 इज इक्वल टू P2 अपॉन सर T2। वो लास्ट वाला ग्राफ एक बार रिपीट करो ना कौन प्लीज। सा, ये पीवी वाला? हाँ वो कांस्टेंट वाला है। अच्छा, मेरे को बता बेटा, यहाँ पर तूने क्या किया, देख यहाँ पे तूने वॉल्यूम कितना भी ऊपर नीचे कर, प्रेशर कितना भी चेंज कर, ये दोनों का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? हम्म। तो अभी नहीं। हाँ, तो अभी सपोज मैंने यहाँ पे प्रेशर लिखा लेटर से, और वॉल्यूम दोनों में से कुछ भी, प्रेशर अगर मैंने लिखा 5, ठीक है, हम्म। प्रेशर में कितना भी बढ़ाते जाओ या वॉल्यूम कितना भी बढ़ाते जाओ, पीवी का वैल्यू चेंज होगा क्या? नहीं। हाँ, तो ये पैरेलल आएगा ना बेटा। अच्छा। हाँ, ओके ओके। लेकिन अगर ये टेम्परेचर T1 लिया था, अगर मैंने बड़ा टेम्परेचर लिया रहता तो मुझे ऐसा मिलता। आर यू गेटिंग? तो पीवी की जगह भी बेसिकली राइट टी ना। नो नो नो, वी डोंट राइट, अरे बेटा वी आर डूइंग दिस टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट एट व्हाट कांस्टेंट कांस्टेंट। टेम्परेचर। ओके ओके ओ ओके गॉट इट। या, so look, we are writing PV only here, देख मैंने PV लिखा है यहाँ पे, PV will always remain constant, ऐसा याद रखना है। Here I will plot, मैं प्रेशर 5 लूँ या 10 लूँ, पीवी के वैल्यू को फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं बिकॉज वॉल्यूम एडजस्ट हो जाएगा। वेरी अच्छा बिगेस्ट कांस्टेंट टेम्परेचर ओके गॉट इट। यस यस। चलो बेटा, अभी बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, P1 D अपॉन D1 इज इक्वल टू P2 अपॉन D2। अभी चार्ल्स लॉ में हम लोग ने कहा, बड़ा बोला था ना, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, बोलो? प्रेशर कांस्टेंट। अगर बेटा मैं टेम्परेचर बढ़ा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, 1 डिग्री से अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता तो वॉल्यूम कितना बढ़ता है? 1/273 टाइम्स, कितना बनता है? 1/273 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल।
क्लियर? ओके। इसमें बेटा मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया था, अगर मैंने टेम्परेचर 273 डिग्री से बढ़ाया, हीरोइन सुन यहां पर, टेम्परेचर 273 डिग्री पर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डबल। बस आपको यही याद रखना है, अगर मैंने टेम्परेचर 273 डिग्री से कम किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो गैस गायब नहीं हुआ, गैस गायब होके किसमें कन्वर्ट हो गया? या तो लिक्विड या सॉलिड। क्लियर है? अब बेटा एवोगैड्रोस लॉ क्या वो बोलता है? एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो लॉ में हम लोग क्या कांस्टेंट रखते हैं? प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। गे लुसेक्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा याद रखने का? गे लुसेक्स लॉ में, गे लुसेक्स लॉ में ये याद रखने का, तो मतलब क्या कांस्टेंट है बोलो बेटा? गे लुसेक्स में वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सपोज बेटा मैंने इसको बंद कर, सुन यहाँ पे इसके अंदर मैंने गैस लिया है, ये कंटेनर बंद रख दिया है, ठीक है ना बेटा? तो वॉल्यूम बढ़ने वाला है क्या? नहीं ना। इसके अंदर यहाँ पे मैंने गैस रखा, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो गैस का स्पीड बढ़ेगा और वो फटाफट ऐसा टकराएगा, फास्ट टकराएगा कि नहीं बोलो? तो क्या हो जाएगा? इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ गैस विल इंक्रीज। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब कंबाइंड गैस इक्वेशन में हम लोग को क्या मिलता है, ये हम लोग ने डिराइव किया कि नहीं? बॉयल्स लॉ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ल्स लॉ में डायरेक्टली, एवोगैड्रो में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये तीनों को मिक्स करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, आर इज गैस कांस्टेंट। और कंबाइन इक्वेशन क्या होगा? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। अब आपको सारे न्यूमेरिकल्स इस पे आएंगे, देखो बेटा ये रहा। पहला फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? P1 इज इक्वल टू P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2/T2। ये दोनों बॉयल टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर ये चार्ल्स लॉ के लिए, ये के लुसेक्स के लिए, और ये आइडियल गैस इक्वेशन, और ये बोलो कंबाइंड गैस। अच्छा, कभी भी एसटीपी वर्ड लिखा रहेगा तो व्हाट यू विल टेक? स्टैंडर्ड प्रेशर विल बी हाउ मच? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो बेटा? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और 760 mm ऑफ, या 760, या 1.1 इंटू अप्रोक्सीमेट 1 इंटू 10⁵ पास्कल, और 10⁵ बार अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा वैल्यू लेना है, एटमॉस्फेयर या? तो अगर सब में जो प्रेशर अगर वो लोग ने दिया रहेगा, लेटेस्ट से सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो आप इसमें से कौन सा सेलेक्ट करोगे? 76 सेंटीमीटर। वहां पे अगर एमएम में दिया रहेगा तो ये आप एमएम वाला सेलेक्ट करोगे, वहां पे एटमॉस्फेयर में दिया रहेगा तो आप एटमॉस्फेयर वाला सेलेक्ट करोगे। इज दिस क्लियर? ओके, राइट। अच्छा, अभी इधर पे आ जाओ बेटा। एक और खाली फॉर्मूला तुमको बता देता हूं तो याद रखना है। अभी सम, बस इसी पे सम्स है सारे बेटा। एक याद रखने का, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। विच मास? तो मतलब अगर मैंने ऐसा लिखा D1/m1 इज इक्वल टू D2/m2, मोलार मास। चलो, अभी एसआई यूनिट मैंने आपको बताया था ना, आर का क्या क्या हो सकता है? 8.314 जूल पर केल्विन। फिर बाद में अगर मैंने इसमें लिया, एटमॉस्फेयर में लिया तो क्या होगा? 0.0821। और अगर कैलोरीज में लिया तो क्या होगा बोलो? लो बेटा ये देखना, अरे ये टू टू कैलोरीज पर। क्लियर है? ओके, एंड देन आइडियल गैस इक्वेशन। अब न्यूमेरिकल्स बेटा एकदम इजी न्यूमेरिकल्स है, बहुत बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, प्लीज पे अटेंशन। ओके, चलो बेटा एक एक करके मैं न्यूमेरिकल बता दे जाओ, तुम फटाफट मेरे को बता दे जाओ यहाँ पे। सॉल्व एग्जांपल एक एक ही करवाता हूँ बेटा, फटाफट। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। तुमको कैसे पता चलेगा कब कौन सा लॉ अप्लाई करने का है? तो सब में पढ़ने का, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर दिया रहेगा तो मैंने बोला कांस्टेंट, बोट बोट याद रहेगा, बोट बोट स्पीकर, बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में पीसी, पर्सनल, ये प्रियंका चोपड़ा, वॉट एवर यू वांट टू रिमेंबर, या पर्सनल कंप्यूटर प्रेशर, सी चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट रहेगा बेटा, बराबर है? चलो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ बेटा फटाफट। और आर का वैल्यू पे ध्यान देने का, इसमें तो आर का वैल्यू आने नहीं वाला है। आ जा इधर पे, देते हैं ना, कभी नहीं दिया तो मैंने तुमको क्या बोला, अगर मैं बताता हूँ कब क्या लेने का है। इधर देख, वॉल्यूम ऑफ गैस, टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस द प्रेशर इज इंक्रीज टू। तो ओरिजिनल ये क्या था तेरा बोल बेटा? P1। ये क्या दिया है? P2। ये तेरा क्या है? V1। अब तेरे को V2 ढूंढना है, कर पाएगी?
P1 V1 अपॉन सॉरी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो गया। चलो बेटा इधर पे आ जाते हैं। टेम्परेचर वाला भी कभी भी याद रखना, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना अगर डिग्री में दिया रहेगा तो, बट अगर ऑलरेडी केल्विन में तो कोई कन्वर्जन की जरूरत। तेरे को कैसे पता चलेगा ये बेटा सम बेटा किस पे है, क्या लिखा है यहाँ पर? सेम प्रेशर मतलब चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन, खत्म हो गया इजी। बोलो। तो ये लोग ने देखिए तेरे को T1 दे दिया है, ये T2 दे दिया है, ये V1 दे दिया है, V2 ढूंढने का आ जाएगा। और ऑलरेडी केल्विन में था इसलिए कुछ किया नहीं हम लोग ने कर। कन्वर्जन तो मैं बताता हूँ ना कब क्या लेना है, वो मैं तेरे को बताता हूँ ना बेटा। चल इधर पे आजा बेटा, ये भी ये कौन यहाँ पे तेरे को कैसा पता चलेगा कि कौन सा इक्वेशन तुझे यूज करना है? ये वाला पढ़ बेटा क्या दिया है, देख। ये V1, ये T1, सॉरी ये भी, हाँ ये V1। द गैस वॉज compressed to a volume of 3 लीटर, तो ये V2। टेम्परेचर वॉज दिस 2। न्यू प्रेशर ढूंढने का P2। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्लियर है? हाँ वेरी गुड। अच्छा अभी आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन जो रहता है ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। आइडियल गैस में तुमको क्या दिया रहेगा आइडियल गैस वाले साहब? अरे यार मैं ये क्यों ओपन करा, यहां से ही कर देता ना, है मेरा। आइडियल गैस वाले इक्वेशन में तुमको बता देता, चार्ल्स लॉ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। ए तेरे को पता कैसे पता चलेगा गेल उस एक्स पे है सब? गेल व वी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो देखना बेटा कंटेनर ऑफ गैस कितना दिया है इसमें प्रेशर, ये दे रहा है टेम्परेचर। ग्लास कंटेनर कैन सस्टेन प्रेशर ऑफ हाउ मच? अच्छा बेटा कभी भी डिग्री वाला रहेगा तो हम लोग उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? केल्विन में। ओके व्हाट है, तो T2 बोला है ढूंढने के लिए, तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन। तेरे को कैसे पता चला क्या ये अपना गेलुसेक्स लॉ है? सील्ड कंटेनर ना भाई, तो इसका वॉल्यूम चेंज होने वाला है क्या? आइडियल गैस इक्वेशन आ गया, ये रहा बस। अभी आइडियल गैस में भर भर के सम आएंगे बेटा। आइडियल गैस में कब क्या वैल्यू लेने का वो ध्यान रखने का। चलो बेटा आ जाते हैं सब इधर पे, P1 V1 सब हो गया। आइडियल गैस किधर गया, इधर आ जा। ए आइडियल गैस इक्वेशन, नो टॉकिंग बेटा। फाइंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, 1 मोल। तो देख एन दे दिया है, ये क्या दिया तेरे को? V। और ये क्या दिया है? P। प्रेशर किसमें? एटमॉस्फेयर में। प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, तो आर का वैल्यू क्या लेने का? 0.081। पता है ना बेटा? क्लियर है? लेकिन कभी कभी बहुत बार वो लोग आर का वैल्यू देंगे। हाँ 1/12, वेरी गुड, फास्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर? तो सब कुछ दिया है, पीवी टू एनआरटी। लेकिन आपको जब भी सॉल्व करोगे तो ये जो आंसर आएगा वो हमेशा केल्विन में आएगा, फिर केल्विन को आप किस में कन्वर्ट करोगे? डिग्री। अच्छा यहां पर देख बेटा, ओए ये देख बेटा, मोल दे दिया है, ओके, वॉल्यूम दे दिया है, प्रेशर दे दिया और आर का वैल्यू दे दिया है। कितना इजी है, पीवी इक्वल टू एन आर। अगर टेम्परेचर बोला है ढूंढने को तो आपको आंसर केल्विन में आएगा, फिर आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे। अभी मुझे खाली क्या बताने का था पता है क्या, कभी कभी ये देखो। हाँ वो लोग क्या देंगे पता है क्या? ये देख मॉलिक्यूल्स देंगे बेटा, मोल्स नहीं देंगे, मोल्स नहीं देंगे, मोल्स नहीं देंगे बेटा। मोल्स नहीं देंगे, वहां पे वो लोग ने क्या दिया रहेगा बेटा? ग्राम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? अरे यार, ग्राम गिवन मास दिया रहेगा, तो आप मोल ढूंढ सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन। अच्छा बेटा एक ये वाला सम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार मैंने बोला रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड दिया और मैंने ऐसा दिया 22 ग्राम्स, तो अगर इसका आपको मोल ढूंढने का रहेगा तो आप कैसे करोगे? 22 ग्राम अपॉन इट्स मोलार मास। समझ में आ गया बेटा? तो और पीवी इजिकल टू एनआरटी करना। अच्छा कभी कभी ना आपको बेटा, हम लोग ने क्या पढ़ा था बोलो बेटा? पीवी इजिकल टू वॉट? एनआरटी। तो अगर मैंने दो अलग अलग इक्वेशन ले लिया, ठीक है ना बेटा, पीवी इजिकल टू एनआरटी वाला, राइट? तो अभी
ये देख ये वाला इन दोनों को हम लोग है ना बेटा अलग ऐसा देख ना, ये P1 V1 N1, हाँ आर कभी ये नहीं हुआ कांस्टेंट, P2 V2 N2 और अरे T1। तो बेटा इन दोनों को डिवाइड कर देने का, तो बहुत बार क्या होगा पता है क्या, अगर आपको दो अलग अलग टेम्परेचर दिया है, राइट, तो आपको क्या मिलेगा, बस ऐसे इसमें से बेटा कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 7 टर्म दिए रहेंगे आपको, आठवां ढूंढने को बोले, यही सब है वो बेटा। देख ओरिजिनल कितना था बेटा 20 लीटर, ये तेरा कितना है बोल बेटा 20, नंबर ऑफ मोल N1 था, ये तेरा T1 है और ये तेरा P1 है। व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, मतलब तुझे P2 ढूंढना है, ओके, एंड इनसाइड द कंडीशन वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 12 लीटर, तो ये तेरा V2 दे दिया, एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज टू T2 दे दिया है। अच्छा मस्त क्वेश्चन है, और कितना बोला 1.25 मोल ऑफ एडिशनल, तो ओरिजिनल कितना था, और उसके अंदर 1.25 तो ऐड कर देना। हाँ लेकिन N2 के लिए तेरे को दोनों ऐड करना पड़ेगा ना, वो लोग ने एडिशनल डाला है ना बेटा ऐसा, राइट, क्लियर है। हाँ 1 पॉइंट, बस तो बस हो गया, बस यहाँ पे तेरे को N2 है, N1 पता है, T1 पता है, T2 वाली V2 ढूंढने का है, आ जाएगा इजी। चल फिर बाद में बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा उसमें भी बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहाँ पे पढ़ा है बोलो। अरे बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इमेजिन पहला होता क्या है वो सुन ले, अबे देख ये रूम में पहले मैं अकेला था, तो ये रूम का टोटल प्रेशर कितना, और मैं गैस होना है, तो ये रूम का पूरा प्रेशर कितना होगा, मेरा जो प्रेशर होगा वो, लेकिन अभी ये रूम में तू भी आ गई ये भी आ गई, हम तीन लोग हैं अभी, तो तू भी गैस है ये भी गैस है मैं भी गैस, तो ये रूम का टोटल प्रेशर कितना होगा, मेरा प्रेशर, हाँ तीनों का मिलके, अच्छा सपोज हम लोग को तीनों का मिलके वैल्यू आया 100 आया, कितना आया, लेकिन वो 100 के अंदर मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है, तेरा इंडिविजुअल का कितना कंट्रीब्यूशन है, तेरा कितना इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन है, उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। मतलब ये 100 में से सपोज मेरा आंसर 30 आ रहा है, तो मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ 30, तू कितना कंट्रीब्यूट कर रही है 50, तो तेरा पार्शियल प्रेशर, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रही है 20, आर यू गेटिंग इट, चल बेटा भी ओके। ए तो पार्शियल प्रेशर कोई भी, पार्शियल प्रेशर किसी का भी अगर मुझे ढूंढना है, ईडी इकड़े बग, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो हम लोग इज इक्वल टू व्हाट बेटा, नहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब क्या, ये पूरे टोटल में मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इट इज इक्वल टू माय मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे ढूंढते हैं भूल गए क्या, सपोज अगर हम लोग दो जन होते, ये क्या है, ये रूम के अंदर कितने जन होते हैं बेटा, अच्छा अगर हम लोग दो जन होते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया रहेगा तो वेट ऑफ ए अपॉन मोलार मास ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए अपॉन मोलार मास ऑफ ए, वेट ऑफ बी अपॉन मोलार मास ऑफ बी, क्लियर है, ओके। अच्छा अगर हम लोग तीन जन होते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी भी आ जाता था कि नहीं बोल बेटा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी टोटल, क्लियर है। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, अभी इस पे सम कैसा आएगा देख बेटा, एकदम छिंदी सम है। चल बेटा ये पढ़ बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किधर गया, ये रहा बेटा, ये पढ़ो सम बेटा, यहाँ पे देखो मत, पहले यहाँ पे पढ़ो, नो टॉकिंग। ए क्या क्या दिया है, रूम में कितने गैस है देख, नाइट्रोजन है हीलियम है, मिक्सचर का टोटल ही, तो ये पी टोटल दे दिया, पार्शियल प्रेशर हर एक का इंडिविजुअल ढूंढने का है, तो अभी पहले मैं किसका ढूंढूंगा बोलो बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी व्हाट बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू पी टोटल, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम विल बी हाउ मच बेटा, एक्स ऑफ हीलियम इनटू बोलो टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन विल बी व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू टोटल। चल अभी ये लोग ने बेटा मोल नंबर ऑफ मोल्स दिया है क्या, नहीं दिया है। अच्छा तो अभी इसका हम लोग कैसे ढूंढेंगे, मोल इसका इसका फॉर्मूला क्या होता था बोलो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन हम लोग कितना, तीन तीन लोग है कि नहीं बोलो बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, टोटल तो अपने को दिया है बेटा,
बराबर है कि नहीं? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया रहेगा तो क्या करने का, गिवन मास अपॉन मोलार। गिवन मास इसका कितना दिया है 28, मोलार मास N2 मतलब एक नाइट्रोजन का 14, तो 28/28। यहाँ पे क्या आएगा 28/28। हीलियम का कितना दिया है 8, हीलियम का गिवन मास 8 है, मोलार मास 4, प्लस नियॉन का कितना दिया वो लोग ने 40, और मोलार मास नियॉन का कितना होता है 20। मोलार मास देके मतलब एटॉमिक वेट रहे, एटॉमिक वेट ये लोग ने दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा बोल बेटा 1, 1+2+2, तो कितना आएगा 1/5। आ गया कि नहीं आंसर बोल बेटा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोल बेटा 1/5 × 20, तो कितना हो जाएगा 4। बस अभी हर एक का ऐसे ऐसे करने का। हाँ नहीं, काय के लिए ऐड करने का, एक एक का ही पूछा है ना ये डी, बरोबर है? राइट, देख बेटा आया कि नहीं 4 बार, देख ऐसे आएगा आप लोगों को, क्लियर है? तो यहाँ पे ना सारे गैस गैस वाला पार्ट खत्म हो जाता है, ये चैप्टर का कौन सा पार्ट खत्म हो जाता है, गैस वाला। ठीक है, अभी अपने को कौन सा पार्ट करने का, देखो मैंने गैस वाला सब बता दिया तुमको, क्लियर है? अब हम लोग को इसमें ना, हाँ अब ये लिक्विड वाला पार्ट है ना, सुनो, लिक्विड वाले पार्ट में ना स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज आते हैं बेटा। क्या आते हैं, स्टेटमेंट वाले। ठीक है, हाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट तो मैं बताना भूल गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिविएशन ऑफ आइडियल गैस बाय रियल गैस, ये आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पहला मैं तुमको बता देता, सुन लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविएशन मेरे को बताना। ए रियल गैस में हम लोग क्या करते थे, एज्यूम, बोलो ना, आइडियल गैस में पीवी इज इक्वल टू हम लोग क्या होता है एनआरटी, बट रियल गैस में पीवी इज नॉट इक्वल। आइडियल हम लोग ने एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बनाया, जिसमें हम लोग क्या एज्यूम करते हैं बेटा, जो भी अगर रियल गैस आइडियल गैस है उसमें ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन, बट रियल गैस में बेटा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, क्लियर है? अट्रैक्टिव फोर्सेस हो सकता है। तो ये तो मतलब हमेशा आइडियल गैस में ना रियल गैस उससे डिविएशन दिखाएगा। अगर बेटा रियल गैस के अंदर अपना अट्रैक्टिव फोर्स है, सपोज आइडियल गैस का वॉल्यूम होना चाहिए, तो रियल गैस का क्या हो जाता, कम हो जाता, अगर अट्रैक्टिव फोर्स होता तो। अगर रियल गैस में रिपल्सिव फोर्स है तो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो जो ज्यादा हो जाता है उसको कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन, और जो कम हो जाता है उसको क्या कहते हैं। हाँ, तो अभी है ना साइंटिस्ट लोग ने एक बताया कि क्या ऐसा एक फैक्टर होता रहेगा जिससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा या नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा या रियल आइडियल गैस होगा या। तो उसके लिए वो लोग ने क्या निकाला, एक फैक्टर निकाला जिसका नाम क्या है बोलो, इस पे आता है बोर्ड में बहुत बार, मतलब ये सीईटी में बहुत बार आया एमसीक्यूज। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, बहुत सारे एमसीक्यू आपको नजर आएंगे इसमें। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ओके, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब वो क्या कहता है, अगर कोई भी देखो नॉर्मल रियल गैस के लिए फॉर्मूला क्या है, ये रियल गैस के लिए पीवी इजिकल टू जेड। अच्छा, जेड का अगर वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, हाँ तो आइडियल गैस हो जाएगा कि नहीं? तो आइडियल गैस होने के लिए जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछेगा व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइडियल गैस, जेड इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, तो आप क्या लिखोगे? हाँ, लेकिन अगर जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 आ रहा है मतलब क्या होगा वो, हाँ वो रियल गैस हो जाएगा, रियल गैस हो जाएगा कि नहीं बोलो? अच्छा, जेड को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। उसको हम लोग कैसे ढूंढते पता है क्या, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ये अपने को कहां से मिलेगा, एक्सपेरिमेंट से। और ये आइडियल गैस कहां से मिलता है, कैलकुलेशन। अच्छा, अगर मेरे को बताओ ये रियल गैस का वॉल्यूम क्या है ज्यादा और आइडियल का क्या है, तो जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा कि नहीं? ऊपर अरे न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है कम। हाँ, तो मतलब उसमें कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, और वो कौन सा डिवीजन दिखाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर बेटा ऊपर वाले का वैल्यू क्या है, ऊपर वाले का वैल्यू कम है, नीचे वाले का, तो जेड का वैल्यू तेरा लेस देन 1 हो जाएगा। अच्छा, लेस देन 1 कब होगा, जब अट्रैक्टिव फोर्स हो। तो देख एमसीक्यू में देखिए मैंने सब दे दिया, ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट, ये मैं आई शेयर दिस पीडीएफ। जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो आइडियल गैस, आइडियल गैस में क्या होगा बोलो, जितना वॉल्यूम रियल का होगा उतना ही किसका होगा, आइडियल का होगा। जेड अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो बेटा रियल वॉल्यूम इज मोर देन आइडियल, तो कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स, इट विल शो बी डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन। लेकिन अगर जेड का वैल्यू कम होगा तो रियल वॉल्यूम कम होगा और आइडियल क्या होगा, ज्यादा, तो अट्रैक्टिव फोर्स एंड शोज नेगेटिव। एमसीक्यू में पूछेंगे, आपको पूछेंगे अगर पॉजिटिव डिविएशन दिखाए तो जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए तीनों में से, हाँ नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा तो इक्वल टू होगा तो
ऐसा भी पूछेगा रिपल्सिव फोर्स होने के लिए जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स होने के लिए। क्लियर है। तो नॉर्मली हम लोग ऐसा सोचते थे बेटा, देख नॉर्मली हम लोग बॉय ऐसा ग्राफ होना चाहिए था ना, बोलो बेटा राइट ना। ये किसका होना चाहिए था, आइडियल का। क्या होना चाहिए था, लेकिन कोई भी गैस आइडियल होता है क्या, नहीं, तो रियल होता है। तो रियल का ग्राफ मुझे ऐसा मिलेगा, दिख रहा है कि नहीं। ओके, अगर ये लाल के ऊपर आ रहा है, लाल के ऊपर है ना ब्लू वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा देखना लाल के ऊपर है, तो ये कौन सा डिविएशन दिखा रहा है, पॉजिटिव। ये वाला क्या दिखा रहा है बोलो, तो ऊपर वाले के हिस्से के लिए z का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, नीचे वाले के लिए क्या है, लेस। ऊपर वाला पॉजिटिव डिविएशन, नीचे वाला, वेरी गुड, अब समझ में आ गया। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला एमसीक्यूज है, देख उसके अंदर है ना बेटा। तो फिर चलो, ओके, इधर आ जाओ। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ये पूरा सब बहुत अच्छा बात है बेटा, हो जाएगा बेटा, मैं बोल रहा हूं ना। अच्छा, ए सुन 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 बेटा, अच्छा मैं बताऊंगा बेटा, आपने टाइम दूंगा ना। बराबर, पीवी इज इक्वल टू जेड एन आई डी। हाँ, रियल अपॉन आइडियल। चलो बेटा, वेरी गुड। तो सीईटी बेटा, मैं अभी भी बोलता हूँ बेटा, सीईटी में अच्छा स्कोर है, तुम लोग करोगे तो आएगा ना बेटा, आ जाओ। ए, ये देख बेटा, यहाँ पे देखिए जेड का वैल्यू 1 रहता है, तो ये ग्राफ क्या है मैं पहले बता देता। ये जेड का वैल्यू 1 है, मतलब वो क्या है बोल, आइडियल है। हाँ, अभी बेटा इसके अंदर तू देख रहा है बेटा, इसके अंदर कौन कौन इसमें नीचे की तरफ है बोलो, इसके कौन से गैस है बोलो नीचे की तरफ। ये देखिए, ये दो, और ये और O2 भी। हाँ हाँ, तो ये लोग पहले क्या दिखाता है, नेगेटिव। लेकिन अगर तूने प्रेशर बढ़ाया तो हाई, अरे अब बोले ऊपर क्यों गया, सपोज बेटा ये दो गैस था, इनके बीच में पहले क्या था, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स तो प्रेशर बढ़ाएगी तो लोग नजदीक नजदीक आएगा कि नहीं। हाँ, लेकिन बेटा अभी क्या हो जाएगा बेटा, एकदम तू और प्रेशर बढ़ाएगी तो दोनों का न्यूक्लियस सामने आ जाएगा, न्यूक्लियस सामने आ जाएगा तो रिपल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। हाँ, अच्छा, अभी यहां पर देख, लेकिन ये गैस आपको पहले क्या दिखाएंगे, नेगेटिव, फिर क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव। लेकिन ये वाले दोनों गैस देखा बेटा, दोनों ऊपर ही है बेटा। तो दे विल ऑलवेज शो विद, मतलब इसमें रिपल्सिव फोर्स है। इसमें पहले क्या था, अट्रैक्टिव। ओके, अट्रैक्टिव फोर्स था, लेकिन और आपने एकदम न्यूक्लियस दोनों बाजू में लाया तो क्या हो जाएगा, रिपल। अब बेटा ना यहाँ पर है ना, खाली आपको मैं जितना बोलूंगा वही पॉइंट याद रखना। क्या याद रखोगे, इसमें आपको क्या पता है, मेरे को गैस को है ना क्या करना है, लिक्विड में लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हाँ लिक्विड में लाना है, तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर, बस, वेरी गुड। तो बेटा अभी ना आपको एग्जाम में पूछेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। देखिए यहाँ पे गैस था, बोल रहा बेबी, और यहाँ पे वो आके क्या बन जाता है, तो मिनिमम टेम्परेचर, देन द टेम्परेचर अबव विच अ सब्सटेंस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर जिसमें गैस लिक्विड में आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर के वक्त पे जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, अरे क्रिटिकल टेम्परेचर के वक्त पे जो वो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, द प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल टेम्परेचर के वक्त जो वॉल्यूम होगा उसको क्या बोलेंगे, वीसी। समझ में आ गया। अच्छा बेटा, अभी आपने ये देखा यहाँ पे गैस का मैंने सबका ये दिया है बेटा, ये टेम्परेचर दिख रहा है कि नहीं। श्श्श। तो जिसका बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर जितना क्या है ज्यादा, वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब हाई टेम्परेचर पे इसका टेम्परेचर देखना, इसको अमोनिया देखना बेटा कितना टेम्परेचर दिया है, 405। तो ये हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर पे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। वो आसानी से लिक्विड में हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं। और हाइड्रोजन के लिए देखना बेटा, एकदम क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, मतलब उसको तेरे को बहुत कम करना पड़ेगा, तो आसानी से लिक्विड में हो रहा है क्या, नहीं, उसको तेरे को बहुत ठंडा करना पड़ेगा। और देखना इसमें तेरे को इसमें तेरा ये देखा बेटा, इस वक्त पे जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर वॉल्यूम होता है। अभी आपको एग्जाम में दूसरा ये आएगा बेटा, सरफेस टेंशन, ये आपने अपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन एकदम सिंपल सी बात है, सुन सुन सुन। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल रहता है वो क्या, मैंने एड्सॉर्प्शन में भी पढ़ाया था ना, अनस्टेबल होता है, क्या होता है। हाँ, तो इस पे नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा कि नहीं। बस आपको यहाँ पे इसमें एमसीक्यू में खाली क्या क्या पूछेंगे पता है क्या बेटा, इसमें खाली सरफेस टेंशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, सरफेस टेंशन का यूनिट, बस इस पे याद रखना। तो हाँ,
बता रहा हूं ना बेटा। ये ए फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड, ओके, इधर पे यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? ये सरफेस टेंशन आपको कहाँ पे आता है? कपड़े धोते हैं तब अब क्या प्ले करता है बेटा? व्हाट इज देयर बेटा? सरफेस क्लीनिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो क्या करता है वो बेटा? सरफेस टेंशन वाटर और ऑयली सब्सटेंस के बीच में वो क्या कर देता है बोलो बेटा? कम। ठीक है ना? तो फाइबर के अंदर आसानी से पेनिट्रेट करके सब ऑयली सब्सटेंस को निकाल देगा। दूसरा, टूथपेस्ट, माउथ वॉश हम लोग सब यूज करते कि नहीं? उसमें भी वो क्या करता है? लोअर द सरफेस टेंशन एंड इंक्रीजेस द पेनिट्रेटिंग पावर टू रिमूव द प्लैक एंड ऑल। अब लास्ट में आएगा बेटा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है बेटा? इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऐसा बेटा स्लाइड कर रखा है ऐसा, इस पे एक बूंद पानी डालोगे एकदम आसानी से फ्लो हो जाएगा कि नहीं? लेकिन एक बूंद हनी डाला तो आसानी से फ्लो होगा क्या? क्यों? डेंसिटी भी जाता है उसमें, क्या होता है? अच्छा, ये पानी ये फ्लो होता है विस्कोसिटी। तो फ्रिक्शन होता है कि नहीं बेटा? लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो वहां पे फ्रिक्शन हनी में क्या है? ज्यादा। अच्छा बेटा, आप लोग ये पानी पीते हो ऐसा, कितना भी बड़ा मुंह हो बर्तन का, आप पानी पीते तो पानी ऐसा गिरता है या ऐसे गिरता है? हाँ, ऐसा गिरता है ना। हाँ, क्यों ऐसे गिरता है? देख मैं तेरे को बता देता हूँ। अगर मैंने इसके अंदर ये पानी लिया, मैं पानी पीऊंगा तो इसका ये तो, लेकिन वो ऐसा नैरो पे गिरता है। देखिए पूरा, ए सुन, ये पूरा सरफेस है, बता रहा हूँ देख, ये सरफेस है, तो ये लिक्विड अंदर भरा हुआ है इतना पानी। तो ये जो बॉटल को जो टच कर रहा है नीचे वाला सरफेस, वहां पे फ्रिक्शन क्या है? ज्यादा। फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना तो बेटा उसका फ्रिक्शन क्या होते जाता है? कम। तो अभी मैं पानी पीऊंगा तो कौन सा पहले आएगा? कम फ्रिक्शन वाला, फिर बाद में ज्यादा वाला आता है ना। ये देख, तो कौन सा लिक्विड एकदम पहले ट्रेवल करेगा बोलो? ये वाला एकदम आगे ट्रेवल करेगा कि नहीं? अरे ये सरफेस से, अरे जो सरफेस के नजदीक है उसमें फ्रिक्शन क्या है? ज्यादा। जैसे जैसे ऊपर आता है तो ये देख ना, ये पहले गिरेगा, फिर ये बाद में गिरेगा, फिर ये बाद में गिरेगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। खाली आपको इसमें एग्जाम में क्या पूछेंगे? विस्कोसिटी इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ। अच्छा, विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगा तो उतना स्लो फ्लो होगा लिक्विड। इसमें आपको बहुत बार एमसीक्यू में पूछा है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ, ओके, तो विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को क्या कहते हैं? ईटा। देख एस, इसमें बहुत बार पूछा है एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या है? पॉइस। क्या है? वन पॉइस इज हाउ मच बेटा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये यूनिट याद रखना। विस्कोसिटी आपको कहां पे नजर आती है? लुब्रिकेटिंग ऑयल, मशीन में हम लोग गाड़ी में लुब्रिकेटिंग ऑयल क्यों डालते हैं बेटा? ठीक है ना, उसका विस्कोसिटी जल्दी से चेंज होता। इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी से क्या हो सकता है बोलो बेटा? अच्छा, आपको पता है ग्लास, अगर एमसीक्यू में आ सकता है, ग्लास इज सॉलिड लिक्विड और गैस? ग्लास आपके पीछे जो सुपर कूल लिक्विड है। ग्लास इज अ सुपर कूल लिक्विड एंड इट हैज अ हाई विस्कोसिटी। ठीक है? क्लियर है? यहाँ पर देखो पूरा ये। अच्छा, एक बेटा इंपॉर्टेंट, एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आया कि नहीं? यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या था बोलो? बॉयज, ए फॉर टू मोल्स, 1 मोल के लिए क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो 2 मोल्स होगा तो पीवी इज इक्वल टू, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर in liquid are greater than gases and less than solid, yes. Interactive forces in ideal gases are नील। नील ना, आइडियल गैस में ना इंटरेक्टिव फोर्स होता है ना ट्रिपल से। ठीक है ना बेटा? फिर ये सब न्यूमेरिकल्स है, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने का तो, हाँ। अब बेटा आपको ना एक वो डिग्री और फेरेनाइट वाला तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था, फेरेनाइट और डिग्री का और केल्विन इनटू फेरेनाइट वो सब का कन्वर्जन वो करना। हाँ बेटा, डिग्री फेरेनाइट वाला ये सब देखो बेटा, और ये सब न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सब एक एक करके बता दिए है बेटा। ये रहा, क्या ये क्या पूरा मैंने सब बता दिया पूरा इसमें? अभी तुम लोग है ना इसका एमसीक्यूज कर सकते हो। समझ में आया? राधिका, अभी तेरे को और कौन सा चैप्टर करना है? एक मिनट से देख रहे हो। सो 11th में तो कर लिए ना हमने सारे हाँ, सब कर दिए बेटा, फंक्शन कोरॉइड्स। सब हो हाँ। गया। 12th में भी ग्रीन सब, केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री।
ग्रीन केमिस्ट्री नैनो केमिस्ट्री का तो सिर्फ मार्किंग है बेटा, ठीक है ना। तो मैं मार्क मार्किंग है तो आप मेरे हाँ को मार्किंग में दे देता हूँ। पॉलीमर किया हो गया ना पूरा हाँ पोर्शन। पॉलीमर सब हो गया बाकी बेटा। का तो मैंने आपके रिकॉर्डिंग देख ली है, मतलब हाँ बाकी है जो बाकी है, हाँ बट हाँ। मैं वो करवा, और भी मैं कुछ भी चाहिए रहेगा तो मुझे मैसेज बता देना बेटा, मैं कर दूंगा। दूसरा है, ये देख बेटा, ये ग्रीन केमिस्ट्री का है ना बेटा, मार्किंग करता हूं मैं सिर्फ, है ना बेटा, ग्रीन केमिस्ट्री का मार्किंग दे रहा हूँ। करवाया था ना मैंने तुम लोगों को, पक्का। नहीं नहीं, एमसीक्यू के लिए, इसमें पूरा डिटेल में थोड़ी। एमसीक्यू के लिए बेटा मैं ग्रीन केमिस्ट्री का मार्किंग दे रहा हूँ, देख लो बेटा। कुछ नहीं है बेटा इसमें, सिर्फ और सिर्फ मार्किंग है बेटा। चलो अभी आपको एमसीक्यू में क्या क्या आएगा पहला देख लो। 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है बेटा, 340 पे आ जाओ। आपको खाली जो जो मैं पूछता हूँ पहले, हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, हु कॉइंड द टर्म ग्रीन केमिस्ट्री, ये 340। ओके ठीक है। ओके फिर पॉल एनास्टस, ग्रीन केमिस्ट्री किसने दिया था, पॉल एनास्टस। ओके फिर इन्हें उसके 12 प्रिंसिपल है, खाली प्रिंसिपल का नाम याद रखो। जीरो ZWT मतलब जीरो वेस्ट प्रोडक्ट। ओके अच्छा बेटा, ग्रीन का मतलब हम लोग है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका परसेंटेज कैसे कम करेंगे, ZWT। इसमें आपको एमसीक्यू में क्या पूछेंगे पता है क्या, ऐसा ये देख बेटा, थर्मल पावर स्टेशन में जो वेस्ट होता है, इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री। एश ऑफ थर्मल पावर कैन बी यूज्ड। एफ्लुएंट कमिंग फ्रॉम मशीनरी पार्ट कैन बी यूज्ड, गंदा पानी जो बाहर आएगा वो थर्मल पावर स्टेशन में कैन बी यूज्ड एज अ कूलेंट। अभी इस पे बहुत बार एमसीक्यू आया बेटा, एटम इकोनॉमी। एटम इकोनो एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ही है। देख बेटा, एटम इकोनॉमी क्या होता है, मुझे सपोज एक रिएक्शन करना है, मुझे क्या चाहिए था, ये देखा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए था, तो इसका मोलार मास ऊपर लिखने का, मेन प्रोडक्ट का मोलार मास ऊपर लिखने का, ठीक है बेटा। और नीचे क्या करेंगे बेटा, ये सारे रिएक्टेंट है उनका मोलार मास लिखने का, इंटू 100, बस ये फॉर्मूला है। मेन प्रोडक्ट, जो अपने को मेन प्रोडक्ट चाहिए उसका ऊपर मोलार मास आएगा, नीचे क्या आएगा, सारे रिएक्टेंट का मोलार मास इंटू 100। तो उससे तेरे को क्या मिलेगी बोलो, मेरा कितना परसेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में वो मिलेगा, मेन प्रोडक्ट। अच्छा इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, डीडीटी। अरे बेटा कोई भी सुन, सुन कोई, मैं तेरे को बता रहा हूं, मेन प्रोडक्ट इथाइल एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड था ना, अपॉन ओरिजिनल रिएक्टेंट इंटू 100। ओके डीटीडी का फुल फॉर्म क्या है, डीडीटी। तो ओके उस फॉर्मूला पे सम्स आता है क्या? सम्स दे भी सकते हैं, अभी तक दिया नहीं, लेकिन बेटा कैसा होगा, तेरा मेन प्रोडक्ट ये होगा कोई भी ऑर्गेनिक, अपॉन ओरिजिनल रिएक्टेंट, ओके इंटू 100 मल्टीप्लाई करना है बस, ओके ओके। ठीक है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। फिर ये बहुत बार पूछा है, BHC इज व्हाट बेटा, गामा आइसोमर ऑफ BHC इज कॉल्ड गैमेक्सेन और लिंडेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैमेक्सेन और लिंडेन। और इसमें मार्किंग ही करना है, कुछ समझने जैसा है ही नहीं। ओके अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखो, एडिपिक एसिड इज एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज्ड बाय फ्रॉम व्हाट, हाँ एंजाइमेटिकली याद रखना, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करते थे, बेंजीन के लिए हम लोग क्या, फॉर सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड बेंजीन लेते थे, लेकिन बेंजीन क्या था बोलो बेटा, बेंजीन इज कार्सिनोजेनिक, इसलिए हम लोग अभी क्या करते हैं, बेंजीन से नहीं बनाएंगे, किससे बनाएंगे,
एडिपिक एसिड को कहां से बनाएंगे? ग्लूकोज से बनाएंगे। ये किसने बनाया था? ड्रेथ एंड फ्रॉस्ट, ये नाम याद रख। पहले हम लोग सॉल्वेंट क्या लेते थे बेटा? क्लोरोफ्लोरो, ये सब सॉल्वेंट हम लोग को नहीं लेने का। अब बेस्ट सॉल्वेंट अभी क्या है? वाटर या सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, बेस्ट सॉल्वेंट। इधर आ जाते अभी, एफिशिएंसी वगैरह ये सब जाने दे बेटा। रिन्यूएबल, ये भी इसमें कुछ नहीं आएगा दादा। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट। ए, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में क्या कैटलिस्ट यूज होता है? मैंने लिखवाया था, क्या क्या है पहला बोल। निकल, निकल, फिर यहाँ पे आयरन। झिगलर नाटा, ये हम लोग ने पॉलीमर में भी पढ़ा था, झिगलर नाटा। झिगलर नाटा कौन है? टिटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। प्लेटिनाइज एस्बेस्टस। कोबाल्ट थोरियम एलॉय। ये लिख ले बेटा, राधिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस, ये हम लोग ने डी ब्लॉक में भी पढ़ा था। हुंडी दिखता है कांच। चलो, हो गया। डन। चलो, ये आएगा एमसीक्यू में। हेलो, एमसीक्यू में आया हुआ है ये क्वेश्चन। विच पॉलीमर इन विच प्रोसेस? ये वाला इतना कुछ है नहीं। हाँ, अभी आपको ये पूछेंगे बेटा, सुनो। नैनो, ये रहा नैनो वाला। नैनो, नैनो, नैनो क्या होता है बोलो बेटा? नानो। नैनो मीन्स 10⁻⁹मीटर। अच्छा, आपको ना इसमें एक पूछेंगे, नारियो तानागुची किधर गया? नारियो तानागुची। अरे अरे यार, वेर इज नारियो तानागुची, किधर गया? अरे नैनो केमिस्ट्री किसने इंट्रोड्यूस किया था? किधर गया नाम? मैं बताऊंगा तेरे को, एनीवेज। उससे पहले नारियो तानागुची याद रखना, वो मैं बताऊंगा तुमको। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये जो नैनो पार्टिकल्स होता है, नैनो मीन्स है 10⁻⁹मीटर। 10, हाँ ये रहा। नैनो मीन्स ड्वार्फ। पेज 1345 पे। और उसमें 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹मीटर। अभी बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी चीज अपना नॉर्मल साइज पे अगर हम लोग उसको नैनो साइज पे लाता है ना, तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है बेटा। अगर आप देखोगे बेटा, आजकल आईपी रेटिंग वाले फोन, अब कपड़े भी ऐसे आते हैं, वाटर रिपेलेंट वगैरह, वो सब नैनो पार्टिकल पे बनाए रहते हैं। हम लोगों ने कहाँ पे बनाए रहते हैं? नैनो लेवल पे लाता है तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। नैनो लेवल पे लाएंगे ना तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? चेंज। अभी मैं तुमको इस पे खाली ना जो एमसीक्यू में आता है वो मैं बता देता हूँ। हाँ देख, अभी नैनो पार्टिकल के ना ये आपको ऐसा एग्जांपल पूछेगा। जीरो डायमेंशनल में एग्जांपल क्या है बोलो बेटा? नैनो पार्टिकल। जीरो डायमेंशन में तेरा ए क्या होता है बोलो? जीरो डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज वन इन विच थ्री डायमेंशंस आर इन द नैनो स्केल। वन डायमेंशनल बोला, उसका वन डायमेंशनल का एग्जांपल क्या है बोलो बेटा? हाँ, ठीक है। और इसमें कहां पे रहता है? टू डायमेंशन में। और टू डायमेंशनल वाले नैनो स्ट्रक्चर में क्या आएगा? थिन फिल्म्स। इट इज इन विच डायमेंशन? ओनली वन डायमेंशन। इट विल बी ओनली इन, अरे बेटा एग्जांपल पूछेगे बेटा, ये देख, ये देख रहा है? ऑल थ्री डायमेंशन में रहेगा तो कौन से एग्जाम्पल है वो पूछेगे बेटा। टू डायमेंशन में कौन कौन एग्जाम्पल है, एंड वन डायमेंशन में कौन एग्जाम्पल है?
अरे बेटा अगर ये देखना स्फीयर 3 डायमेंशन में होगा कि नहीं, ट्यूब होगा तो 2 डायमेंशन में होगा कि नहीं, और खाली सरफेस है तो किसमें है, 1 डायमेंशन। हाँ ये बहुत बार आया एमसीक्यू में, विच इज व्हाट, ये सनस्क्रीन में क्या यूज होता है, कौन सा नैनो पार्टिकल यूज होता है, जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन में क्या होता है बोलो, जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड, यूवी रे को वो एब्जॉर्ब करता है। अच्छा तुमको पता है क्या नॉर्मल गोल्ड का कलर क्या रहता है बोलो, येलो ना, लेकिन तू अगर उसको नैनो पार्टिकल पे लाते जाएगी ना तो उसका कलर देख कैसा होते जा रहा है, डार्क होते जा रहा है। ठीक है ना बेटा। देखना एलिमेंटल गोल्ड येलो पे होता है, लेकिन अगर तू उसको वो एटम स्ट्रक्चर पे लेके आएगी तो क्या हो जाएगा बेटा। अभी आपको एमसीक्यू में फुल फॉर्म भर भर के आने वाले, क्या आने वाले हैं, फुल फॉर्म। विच आर यूज्ड इन ए, titanium oxide and zinc oxide are used in photocatalysis. What act as a carbon nanotube can act as a conductor or semiconductor? Which of the following can act as a conductor or semiconductor? तो आंसर क्या होगा बोलो बेटा, कार्बन नैनो। हाँ अभी बेटा ना ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिलेटिन इज रिजल्टिंग इज फॉर्म ड्यू टू विच ब्रिज, अल्कोहल ब्रिज्ड जेल बाय पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये वाला ये आएगा, आता है बहुत बार, फुल फॉर्म पूछेंगे बेटा, क्या पूछेंगे। अच्छा, नेम ऑफ टेक्निक का क्या नाम है बोलो बेटा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है ना बेटा। इंस्ट्रूमेंट कौन है बोलो, विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इससे हम लोग को क्या पता चलता है बोलो, फॉर्मेशन ऑफ नैनो। एक्सआरडी का फुल फॉर्म क्या है बोलो, हाँ, और उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, डिफ्रैक्टोमीटर। इससे क्या पता चलेगा, पार्टिकल साइज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री। एसईएम का फुल फॉर्म क्या है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एमसीक्यू में क्या पूछेगा पता है क्या, कौन सा टेक्निक बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस के लिए यूज होता है बोलो, तो आप क्या बोलोगे, एसईएम। या पूछेगा एसईएम का फुल फॉर्म, कौन सा टेक्निक यूज होता है टू फाइंड पार्टिकल साइज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री, तो एक्सआरडी। कौन सा यूज होता है कंफर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। खाली पार्टिकल साइज के लिए क्या यूज होता है, टीएम। टीएम का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और टेक्निक का नाम हो जाएगा स्कोपी। फिर ये भी पूछेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड बाइंडिंग नेचर, मतलब मैंने कंपाउंड दिया उसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किससे पता कर सकते हैं हम लोग बेटा, एफटीआईआर फुल फॉर्म क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। इम्पोर्टेंट ये हाँ ये देख, अभी इधर पे आ जा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर पे पेज नंबर 350 पे आ जा। ए रूबी रेड कलर का ग्लास पेंटिंग होता है, इट इज ड्यू टू विच नैनो पार्टिकल, गोल्ड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल। इट इज ड्यू टू विच नैनो पार्टिकल, ये बहुत बार आया गया है बेटा। व्हाट इज यूज्ड एज इन टायर टू इंक्रीज इट्स लाइफ, तो क्या लिखने का, कार्बन ब्लैक इज अ नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल विच इज यूज्ड टू इंक्रीज। हाँ एक मिनट, एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, वो लिख, ये Sit, please. Come, sit. Basic.
ओके, चलो, just 5-10 minutes, I'll just finish this thing off. Hey, then which one is the next one? फ्यूम, बस बस बेटा, अब यहाँ पे देख ले, लास्ट पार्टी है बेटा, यहाँ पे देख। फ्यूम सिलिका कंपोनेंट ऑफ सिलिकॉन रबर इज यूज्ड एज अ नैनो स्ट्रक्चरल। हाँ, ये देखिए एमसीक्यू आएगा। हु कॉइन द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी? हाँ, नारियो तानागुची। हाँ, तानीगुची। ओके, अब यहां पर देखो ये आएगा बेटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRAM? पूछे रे डोबा। फुल फॉर्म क्या है इसका, बोलो बेटा, एग्जाम में पूछेगा बेटा, व्हाट विल द फुल फॉर्म ऑफ दिस? बेटा ये बार आपके बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बोला भी था, व्हाट पार्टिकल इज यूज्ड टू रिमूव ई कोली बैक्टीरिया? सिल्वर नैनो पार्टिकल। AgNPS मतलब क्या होता है? सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। इट इज यूज इन वाटर प्यूरिफायर ऑल्सो। यस सर। अरे हाँ हाँ, आंसर लिखा था ना तूने, लेकिन बोल। यस सर, सिल्वर लिख के आया मस्त। मस्त, वेरी गुड। चलो बेटा, आ जाते हैं अब, इधर पे आ जाते हैं। सेल्फ क्लीनिंग आएगा बेटा, सेल्फ क्लीनिंग फ्लावर कौन सा है तुम्हारा, बोलो बेटा। हाँ, लोटस प्लांट का दूसरा नाम याद रखना ना बेटा। अजब। ये क्या, निलेम्बो न्यूसीफेरा। एंड वो क्या रहता है, हाइड्रोफोबिक होता है बेटा, याद रखना। तो नैनो स्ट्रक्चर ऑफ लोटस आर व्हाट, वाटर रिपेलेंट। आप लोग ने देखा रहेगा आजकल बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं वाटर रिपेलेंट, उस पे नैनो पार्टिकल्स यूज किया होता है। ठीक है। अच्छा, ये खाली अंडरलाइन कर दे बेटा, सीटी के लिए, सॉल जेल प्रोसेस आर यूज इन मोटर व्हीकल इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस वाटर रिपेलेंट कोटिंग एंड विंडस्क्रीन। ओके, तो बस बेटा, ये अभी इसका चल फटाफट आंसर बता। द डेवलपमेंट दैट मीन्स प्रेजेंट नीड एंड फ्यूचर नीड इज विच वन? वेरी गुड। गामा आइसोमर ऑफ BHC? लिंडेन, वेरी गुड। लिंडे। नैनो प्रीफिक्स फॉर नैनो? वेरी गुड। FTIR टेक्निक से क्या यूज होता था, चल बता। भूल गई? अभी मार्क कराया था, ये ले लास्ट वाला, FTIR से क्या हो रहा था, बाइंडिंग नेचर और फंक्शनल ग्रुप। तो उसमें से कौन सा आंसर है बता। ग्रीन केमिस्ट्री वॉज कॉइन्ड बाय पॉल एडमस्ट। गामा आइसोमर ऑफ BHC? वेरी गुड, या गैमेक्सेन। फिर रिद्धिमा को क्या पढ़ने का है, सरफेस ऑफ मटेरियल, विच टेक्निक? खाली सरफेस। अभी बोला था, टाइम पास करे थे दोनों जन, सरफेस ऑफ मटेरियल, ये देख। हाँ, नैनो पार्टिकल यूज फॉर इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ टायर? कार्बन ब्लैक। अरे वाह, कार्बन ब्लैक, वेरी गुड। 1 nanometer is how much? Name the scientist who discovered STM. तानी तानी तानी। हाँ हाँ हाँ। अभी बेटा ये देख बेटा, नेम द नैनो टेक्नोलॉजी प्लेज रोल इन वाटर प्यूरिफिकेशन, कौन था वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए? सिल्वर नैनो पार्ट। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, अभी इन सब का फुल फॉर्म आएगा ना बेटा, XRDTM, STM, राइट? ए एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग फ्लावर, एग्जाम्पल निजेटी। लोटस, वेरी गुड। तो बेटा यहां पर अभी हम लोग ये सब, हाँ, ये वाला सनस्क्रीन में कौन सा होता है नैनो पार्टिकल? सनस्क्रीन में, हाँ, दोनों कौन था बता। वेरी गुड, ठीक है।
तो बेटा आई एम एंडिंग द क्लास नाउ, ठीक है। और कौन सा चैप्टर चाहिए तो मेरे को बोल देना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना बेटा? तो मैं आज 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 रात को आज बैठोगे क्या? सैटरडे को लेता हूँ, चलो सैटरडे, ओके। थैंक सर यू अभी सो क्या, मच। सैटरडे को तो एग्जाम है। किसका? तेरा ध्रुविंग एग्जाम है, तेरे को कौन सा चाहिए मेरे को बताना तू। मेरे को अभी चलेगा सर। अरे नहीं ऐसा मत, मैं तेरा आज रात को लूंगा ना फिर। क्या ही मतलब, मेरे को कुछ ऐसा है नहीं, नहीं सब नहीं, मैं वही है। तेरा एक सेशन लेता हूँ, चलो आज रात, ठीक है चल। क्या? क्या सेशन? आधे घंटे के लिए, ठीक है। क्या सेशन? मैं बोलूंगा तेरे को मैसेज ऑनलाइन, ठीक है। ओके सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।